पर बताए गए हैं। आप लोग बताओ, यहाँ पर टूर्नामेंट खेल मतलब होता था यहाँ पर, कौन है बताइए, आप बताइए क्या जानकारी है इस बारे में? जी वो तो पहले मैदान था। हाँ स्टेडियम कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है स्टेडियम, ठीक है। उसको दबंग लोग है, यहाँ का जो दबंग कोहिनूर क्लब के नाम से, जरा बताएं, डिटेल्स बताएं। डिटेल से बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है, अभी लोग बसे हुए हैं ऐसे ही, मैदान था। बिल्कुल खाली। लोग ऐसे बस गए वहाँ पर। उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कादा कीचड़ ऐसे पड़ा हुआ रहता था तो लोग बस रहे गाड़ी सब, जमीन नहीं है उनके पास मतलब वहाँ रहने के लिए, पहले क्रिकेट या फुटबॉल खेलते होता थे। था, ठीक है। टूर्नामेंट फुटबॉल ये सब हो रहा था, दबंग लोग उसको कब्जा करवा के बेचवा के, ठीक, उसको पूरा बेच भी दिया है। हाँ, बेच दिया गए, मतलब आदमी सबके यहाँ। तो उसमें अभी बसे हुए हैं वो लोग, और फिर जो खाली वाली जगह था वो भी बेच दिया। अच्छा, बोलिए बोलिए। यहाँ हमारे इसमें नदी कटाव होता है हर बार प्रेत में, तो उसको देखने के लिए कोई नहीं आते। ये अपने 11 नंबर वार्ड में तो हमारे विधायक चुप्पी ठाने बैठे हैं, उसको कोई काम दिखता ही नहीं है सही से। अपना अररिया ज़िला सबसे पिछड़ा हुआ है, तो उसे देखना चाहिए। हर ऑफिस में करप्शन चल रहा है, उस सब पे रोक लगाना चाहिए। यहाँ पे बिना टेबल पे पैसा दिए हुए कोई काम ही नहीं हो रहा हमारे अररिया ज़िले में। नेता हो तो अवैसी जैसा हो, वरना कोई नेता ही ना हो, क्योंकि वो तो अवैसी जो नेता है एकदम युवा नेता है और वो काम करता है। और उसके सपोर्ट में यहाँ बाबा ग्रुप से हम लोग हैं फुल्ली। हाँ फुल्ली टीम वाले हाँ, नेता चाहिए तो युवा नेता चाहिए, बिल्कुल अवैसी जैसा चाहिए। काहे कि उनको बोलने का मतलब एक तरह से वो जहाँ भी जाते हैं अपना भाषण और अपना परिचय बढ़िया से देते हैं, और उनके जैसा कोई नेता ही नहीं है। युवा भी हैं, बोलना भी उनको आता है और सब चीज़ करना भी आता है। और बाकी हम लोग जो हैं शुरू से सपोर्ट करते हैं तो अवैसी साहब को करते हैं, काहे कि उनके जैसा कोई नेता ही नहीं है। इसी साहब को सपोर्ट करते हैं आप लोग? हम लोग बहुत बड़े फैन हैं, MIM पार्टी के कैंडिडेट इस बार इंशाल्लाह जीतेंगे, राशिद अनवर है। सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग का सपोर्ट है। खड़िया बस्ती मैम, यहाँ पे सर्किट हाउस है, 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से नदी का कटाव बहाव होता है। यहाँ के विधायक, मौजूदा विधायक आबिदुर रहमान है, उनको एक दिन भी नहीं देखे। आज से करीब 10 साल से वो विधायक है, होने जा रहा है उनका 10 साल टाइम। आज तक एक बार भी नदी के किनारे नहीं गए। यहाँ से एक विधायक मतलब सांसद है श्री प्रदीप कुमार सिंह, वो भी एक बार नहीं आए देखने के लिए। सब सिर्फ दिलासा देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। कभी आते हैं वहाँ पे बांस देते हैं। एक फील्ड है यहाँ पे सरकारी, वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे पहले, उस जगह को भी दबंग लोगों ने कब्जा करके उसको भी बेच दिए हैं एग्रीमेंट के तौर पर। वहाँ पे कुछ भी होता है, छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा सब होता है, केस होता है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आबिदुर रहमान है इनका जिम्मेदार। आबिदुर रहमान है सांसद है, जो प्रेजेंट नेता है वो है इनका जिम्मेदार जी। बताइए, टूर्नामेंट खेल होता था यहाँ पर, अब नहीं हो रहा, बताइए क्या? पहले हम लोग यहाँ पे टूर्नामेंट खेला करते थे, ठीक है। एक फील्ड था, समाज के सारे बच्चे आके इस टाइम में खेलते थे। अभी हमारे पास खेल के लिए कुछ मैदान नहीं है कहीं पे। बच्चे सब जो है नशा में चले गए इसकी वजह से। पहले खेल होता था, बच्चा सब आके खेलता था, तो यहाँ पे नशा से दूर रहता था वो लोग। अभी खेल के लिए कुछ नहीं है। जितना भी ये नौजवान तबका है ना, ये सारा का सारा नशा में घुस चुका है, सिर्फ खेल मैदान नहीं होने की वजह से। हम लोग भी खेलते थे, हम लोग नशा में नहीं गए, हम लोग खेल में अपना टाइम देते थे। लेकिन जब से ये खेल का मैदान खत्म हुआ, उसके बाद से खेल ही खत्म हो गया। ये सब छोटे छोटे बच्चों को जो देख रहे हैं, इनके लिए मैदान नहीं खेलने के लिए, ठीक है। ईदगाह पे ये खेल नहीं सकते हैं। ऐसा आस पड़ोस में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ बच्चे खेले। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है नदी कटाव। नदी कटाव से लगभग 100 घर कट चुका है, और वो यहाँ से कहीं और चले गए हैं, ठीक। उसके पास ज़मीन नहीं है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, जो भी लोग हैं प्रतिनिधि, वो लोग आज तक कोई कदम ठोस कदम नहीं उठाया कि जिसके वजह से इन लोगों को कोई भला हो। बेचारा जो जिसको जहाँ हुआ वहाँ चले। मुआवजा मिला लोगों को? 1 चरन्नी रुपया अगर कोई दिया तो दिखा दे। 1 4 आना पैसा अगर कोई दिया सरकारी तौर पे, या कोई नेता दिए हैं तो बता दीजिए आप उसको। कोई 1 रुपया का मदद किसी को नहीं किया। जिसको जिधर हुआ बेचारा वो अपना चले गया यहाँ से। और हर साल 25 से 30 घर हर साल कटता है। सैलाब का टाइम आने बस स्टार्ट हो गया बारिश ना, अभी फिर कटाव होगा, फिर घर कटेगा। 25-30 घर हर साल कटता है। तत्काल के लिए सरकार की तरफ से जो है क्या क्या आता है, बांस दे के रोका जाता है, तो उससे कुछ होता आता है नहीं। फिर वो बांस कट जाता है, फिर कटाव चालू हो जाता है। तो ये हो गया एक मुद्दा। उसके बाद एजुकेशन, सबसे बड़ा मुद्दा। एजुकेशन की यहाँ बहुत कमी है। हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। हमारे अररिया में या हमारे सीमांचल में या हमारे बिहार में क्यों नहीं ऐसा? सरकार को करना चाहिए। लड़के यहाँ पर कोचिंग करने के लिए पटना पलायन कर रहे हैं,
लेकिन आपके अररिया कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ से भी मैंने कवरेज किया है कि लड़के को लैब का मतलब नहीं पता, क्लासरूम का पता नहीं, लैब कहाँ है वो भी नहीं पता। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट हैं उनको नॉलेज नहीं है क्योंकि पढ़ाई नहीं होती। बता रहे क्लास ही नहीं होती हमारी। तो इस पे ध्यान देना किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार कैसे टीचर को बहाल की है? आप टीचर को पैसा दे रहे हैं ना, उसको पढ़ाइए। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो आपकी कमी की वजह से नहीं पढ़ रहे, आप उसको अगर गाइडिंग कीजिएगा तो पढ़ेगा। यही चीज़ आप पटना में देखिए, पटना बच्चा जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़ के आते हैं, कोटा जाते हैं तो पढ़ के आते हैं। क्यों? शिक्षक उस पर ध्यान दे रहा है। अब यहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा, सरकार की बेतवज्जही है। सरकार अगर तवज्जो दे कि हम जो टीचर रखे हैं, जिसको बहाल किए हैं, वो टाइम पे आए, टाइम पे बच्चों का क्लास ले, और जो बच्चा नहीं आया तो उससे पूछे भाई वजह क्या नहीं आने का। सरकार विफल है इस मामले में, ठीक है। सिर्फ बहाली कर लेने से आप पूरा नहीं कर सकते शिक्षा को, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो बड़े लोग वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। एक बात और ध्यान दे दूं कि ये गरीबी होगा तो नशाखोर होगा। हमको बोलने तो दीजिए पहले। अच्छा चलिए चलो। पलायन क्या अररिया में जमीन की कमी है क्या? यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं है? बहुत कौन बनाएगा इसको? सरकार ही बनाएगी ना। तो हम सरकार चुनते हैं लेकिन वो हम पे तवज्जो नहीं देती, ध्यान नहीं देती है। और जो विधायक चुना गया यहाँ से, उसके मुंह में बोली नहीं है। हमको चाहिए। सांसद कितना बोलते हैं? सांसद कितना बोलते हैं? सांसद क्या बोलेंगे? सांसद दिल्ली में जो होता है कभी कभार आवाज उठा देते हैं किसी मुद्दे को लेके। हमको पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, बोलने वाला इंसान। मुद्दे की बात यही है कि आप लोग का काम भी नहीं हो रहा है। अररिया में विकास नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाने नहीं है, इसके बावजूद कोई कैंडिडेट जीत कैसे जाता है ये मुझे बताएं आप। ये कैंडिडेट जीतने का एक ही कारण है, अंधभक्ति। हाँ, ये अंधभक्ति इस बार कैंडिडेट को लेकर भी अंधभक्ति होती है। नहीं, पार्टी को लेके जो पार्टी टिकट देती है ना, उसका कुछ अंधभक्त है कि आपको दे दिया किसी को, किसी के गले में अगर वो हार पहना दिया जाए ना, लोग उसको दे देंगे। तो लोग अब जागरूक हो चुके हैं, हम लोग नौजवान जागरूक हो चुके हैं। अब वो होने वाला है नहीं। आप कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को टिकट दीजिए, एजुकेटेड हो वो, अब बोलने वाला, मुंह में बोली होना चाहिए, और मुद्दा जो है वो मुद्दा उठाए वहाँ जाके। ये नहीं कि बन गए जाके वहाँ एसी में जाके बैठ गए, पब्लिक मेरा धूप में परेशान हो रहा है, उसके लिए भी कुछ करना होगा उसको, वरना करारा जवाब मिलेगा उसको।